वसूलों पे अगर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है। वसूलों पे अगर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है। हो अगर ज़िंदा तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ परिभाषाओं को। जैसे सबसे पहले पढ़ेंगे चालक और उसके उदाहरण, अचालक उसके उदाहरण, फिर अर्धचालक उसके उदाहरण, और फिर इसी में हम लोग सीखेंगे माध्य मुक्त पथ और एक श्रांतिकाल। ठीक है, तो इन परिभाषाओं में से ये श्रांतिकाल और माध्य मुक्त पथ ये जो है कभी कभी एक नंबर में पूछ लिया जाता है। तो चलिए समझते हैं। पहले चालक, ये आप जान ही रहे हो कि वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो क्या कहलाते हैं? चालक। क्लियर है? चालक क्या है? वे पदार्थ जिनमें क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अभी हम मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा करेंगे। अभी पहले तीनों की परिभाषा समझ लिया जाए। चालक समझ में आया? चालक के उदाहरण एक दो बताइए। लोहा, सोना, चांदी की कुछ भी कह लो। ठीक है, ये सभी क्या हैं? चालक हो गए। ठीक, अच्छा, इसके बाद आगे अब हम समझेंगे अचालक। अचालक क्या है? वे पदार्थ, देखिए जैसे अभी हमने कहा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो चालक हो गए, है ना। मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है वे क्या होते हैं? अचालक। मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण विद्युत धारा का प्रवाह जिनमें नहीं होता है वे अचालक होते हैं। कौन अचालक? कौन है? लकड़ी, सूखी लकड़ी, है ना, सूखी लकड़ी। और इसके अलावा प्लास्टिक, पॉलीथीन, ये सब क्या है? अचालक। कुचालक भी कह सकते हो, अचालक या फिर कुचालक। क्लियर है? चालक और अचालक समझ में आया? चालक क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, चालक। जैसे सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर। ठीक है, ये सभी क्या हैं? चालक हैं। और अचालक में कौन आएगा? वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है वो क्या होते हैं? अचालक। अब बात आती है अर्धचालक की। ध्यान से सुनिएगा। अर्धचालक क्या होते हैं? ये सामान्य अवस्था में अचालक की भांति व्यवहार करते हैं। विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, लेकिन विशेष परिस्थितियों में। विशेष परिस्थितियां मतलब उच्च ताप हो सकता है या कुछ अपद्रव्य पदार्थ मिला दिया जाता है, तब वो चालक की भांति व्यवहार करते हैं। जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन। क्लियर है? ये क्या है? अर्धचालक। ठीक है, और ये चार संयोजी होते हैं, याद रखिए। इसमें जो है जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां पढ़ेंगे वहां बहुत डिटेल में इन सभी टॉपिक पर जिक्र करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब जो है हम आते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में शुरू से अंत तक चर्चा होगी, है ना। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? देखिए पहली बात तो समझ लीजिए, आप जान रहे हैं कि प्रत्येक पदार्थ जो है किससे मिलकर बना होता है? परमाणुओं से। किससे मिलकर बना होता है? परमाणुओं से। और परमाणु का आकार माना गया कि गोलाकार होता है। केंद्र में क्या होता है? धनावेश होता है ना। केंद्रीय भाग को नाभिक कहते हो, जिसमें क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों होते हैं। क्या होता है? बहुत बढ़िया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? नाभिक में होते हैं। आपको पता है कि प्रोटॉन ऋण आवेशित होता है प्रोटॉन धन आवेशित, न्यूट्रॉन पर उदासीन, कोई आवेश नहीं होता। क्लियर है ना ये? अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर, अरे यार बचपन से पढ़ रहे हो, ऋण आवेश ना। इलेक्ट्रॉन होता कहाँ है? बाहर निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाओं में चक्कर लगाता है ऋण आवेश, है ना। चलिए, तो भैया निश्चित ऊर्जा की कक्षाएं होती हैं। और आप ये भी जान रहे हो कि जो पहली कक्षा होती है, पहला जो कोष होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में 8। चलो हम मान लेते हैं इसमें 1 तो ये है। तो अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ये है इलेक्ट्रॉन यानी ऋण आवेशित। क्लियर? और अंदर है ये धन आवेश। कोई डाउट तो नहीं ना यहाँ पे? अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन भैया यहाँ पे बंधा हुआ है ना, इसी धन आवेश के कारण। धन आवेश और ऋण आवेश में क्या होता है? आकर्षण की प्रतिकर्षण। आकर्षण, तो ये खींचा हुआ है, इसको आकर्षण बल से अपनी तरफ आकर्षित किए हुए है, यही ना। अच्छा, ये आकर्षण बल द्वारा बंधा हुआ है ये वाला इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन। और जो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन है ये भी अंदर की ओर खींचा हुआ है।
अब ये आप बताइए कि किसमें नाभिकीय, अच्छा जिस बल से ये आकर्षित हुआ, मतलब जिस बल से ये खींचा है उस बल को कहते हैं नाभिकीय आकर्षण बल। क्या कहते हैं? नाभिकीय आकर्षण बल। तो नाभिकीय आकर्षण बल किसमें ज़्यादा होगा, दूसरी कक्षा वाला कि पहली कक्षा वाला? पहली कक्षा वाले में नाभिकीय आकर्षण बल अधिक होगा। क्यों? क्योंकि वो पास है, नज़दीक है, तो नाभिकीय आकर्षण बल इसका ज़्यादा होगा और इसमें नाभिकीय आकर्षण बल कम होगा ना, नाभिक का इस पर प्रभाव कम रहेगा ना। अच्छा, तो जो बाहरी कोश का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उस पर आकर्षण कम होता है यदि ये अनियमित रूप से गति कर पा रहा है। यदि ये अनियमित रूप से गति कर पा रहा है तो इसी बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। बात समझ रहे हैं? जैसे कुछ विद्यार्थी घर से निकलते हैं ना, घूमने चले जाते हैं, तो वो वही घूम पाते हैं जिनका गार्जियन का, जिनके ऊपर कंट्रोल कम रहता है ना, और जिनका ज़्यादा, गार्जियन मतलब धनावेश, ये नाभिक है ना, ये जो कंट्रोल रहता है भैया कि अगर जाएंगे तो फिर पिट जाएंगे ना, ये डर रहता है, कंट्रोल में रहते हैं, यानी आकर्षण बल जिनमें जो प्रभावी रहता है वो इधर उधर नहीं कर पाते हैं, वो मुक्त नहीं, अनियमित रूप से गति नहीं कर पाते हैं, है ना, समझ रहे हैं नहीं? ये जो इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति नहीं कर पाते हैं, जैसे ये वाला, इनको मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं कहेंगे। मुक्त वही होगा जिसमें क्या क्या होगा, नाभिकीय आकर्षण कम होगा, ज़्यादा कम होगा, कम होगा, बहुत कम होगा, और कैसे गति करेगा, अनियमित रूप से गति करेगा, तो वही हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन की परिभाषा सुनिए कि परमाणु के बाहरी कोश के वे इलेक्ट्रॉन जिनका नाभिक के प्रति आकर्षण कम होता है और अनियमित रूप से गति करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। बातें समझ में आई क्या? कि परमाणु के बाहरी कोश के वे इलेक्ट्रॉन जिनका नाभिक के प्रति आकर्षण कम होता है और अनियमित रूप से गति करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्लियर? अच्छा, एक बात ये सुनो, अब ये यदि अनियमित रूप से गति कर रहे हैं, है ना, मान लीजिए यहीं क्लास में आप सब बैठे हैं, एक सांप निकल जाए बीच में, फिर क्या होगा? दौड़ने लगोगे इधर उधर, और जब दौड़ोगे तो टक्कर होगा कि नहीं होगा? अगर मान लो लाइन से भाई आराम से निकलो, एक तरफ से चले जाओ, नियमित रूप से निकल जाओ, तो टक्कर होगा? नहीं होगा। टक्कर कब होगा? जब अनियमित रूप से गति करेगा। तो अनियमित रूप से कौन गति कर रहा है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति कर रहा है और इसमें होगा टक्कर, और ये है स्वतंत्र। ध्यान दीजिए, स्वतंत्र है और टक्कर भी हो रहा है। तो ध्यान से देखिए, इसमें होगा क्या, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये जा रहा है, देखिए जब तक जाएगा वो सीधी रेखा में ही जाएगा, सीधी रेखा में, ऐसे यहाँ पहुँचा, यहीं टक्कर हुआ जब किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से, तो ये यहाँ से टकराने के बाद ना, टकराने के बाद दिशा बदल जाएगी इसकी। अब ये स्वतंत्र हो, किसी भी दिशा में दिखा दो, मान लो इधर चला गया, यहाँ गया, तो जितनी दूर जाएगा वो सरल रेखा में ही जाएगा। यहाँ पहुँचा, मान लीजिए यहाँ टक्कर हुआ, इधर आ गया, ये रटना नहीं है कि यही पैटर्न बनेगा, कोई पैटर्न बना लो। फिर यहाँ पे आया, या इधर टक्कर हुआ, इधर आ गया, इधर से टक्कर, इधर आ गया, मान लो इधर आ गया, ऐसे, समझ रहे हैं? तो ये टक्कर कर रहा है और ये अनियमित रूप से गति कर रहा है, कौन? मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अच्छा, अब हम समझेंगे इसमें माध्य मुक्त पथ। माध्य मुक्त पथ क्या है? देखिए ध्यान सुनिए, यहाँ टक्कर हुआ, अगला टक्कर यहाँ हुआ, फिर अगला ये हुआ, तो एक टक्कर के बाद जब अगला वाला टक्कर होगा तो उसके बीच में जितनी दूरी तय करता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, उसी दूरी को हम कहते हैं माध्य मुक्त पथ। तो माध्य मुक्त पथ समझ में आ गया? मुक्त, अब परिभाषा सुन लीजिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के किन्हीं दो क्रमागत टक्कर, क्रमागत समझ रहे हैं, जैसे पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा ना, तीसरे के बाद चौथा, क्रम से ना, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के क्रमागत किन्हीं दो टक्करों के बीच चली गई दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। क्लियर है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के क्रमागत दो टक्करों के बीच चली गई दूरी, जैसे यहाँ टक्कर हुआ ना, इसके बाद अगला टक्कर कहाँ हुआ? इसका यहाँ हुआ, तो इसके बीच ये जो चली गई दूरी है, इसको हम कहेंगे माध्य मुक्त पथ। इसको लैम्डा से दिखाते हैं। तो यहाँ टक्कर हुआ, यहाँ के बाद अगला ये वाला हुआ, तो ये जो है माध्य मुक्त पथ ये हो जाएगा। समझ में आ गया माध्य मुक्त पथ? अच्छा, अब इसके बाद एक चीज़ और हमने कहा था, श्रांतिकाल। श्रांतिकाल, काल मतलब समय, श्रांतिकाल मतलब एक टक्कर के बाद जब अगला टक्कर करेगा उसके बीच कुछ समय लगेगा। समझ आ रहा है? तो जितना समय लगा इसी को हम कहते हैं श्रांतिकाल। अब परिभाषित कैसे करेंगे?
मुक्त इलेक्ट्रॉनों के किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय शांति काल कहलाता है। समझ में आ गया? अब चारों पांचों परिभाषा एक बार फिर से सुन लीजिए। पहले हमने कहा चालक, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण विद्युत धारा का प्रवाह जिनमें होता है चालक कहलाते हैं। जैसे लोहा, लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब क्या हैं? चालक हैं। और इसके बाद अचालक, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण या कह लो कि मुक्त इलेक्ट्रॉन न होने के कारण विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, अचालक कहलाते हैं। जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, सूखी लकड़ी। सही है? अच्छा, इसके बाद अगला क्या आएगा? अर्धचालक। सामान्य अवस्था में अचालक होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में चालक की भांति व्यवहार करता है, अर्धचालक कहलाता है। और अर्धचालक में कौन कौन? जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन ये क्या हैं? अर्धचालक हैं। और एक बात ये भी याद रखिए कि अर्धचालक ये जो जर्मेनियम और सिलिकॉन हैं ये 4 संयोजी होते हैं। कितने? 4 संयोजी। इसका मतलब क्या है? बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इनके? 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए। तो चालक, अचालक, अर्धचालक। फिर हमने देखा क्या? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है? किसी परमाणु के बाहरी कोश के वे इलेक्ट्रॉन जिनका नाभिक के प्रति आकर्षण बहुत कम होता है और अनियमित रूप से गति करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्लियर? फिर इसके बाद माध्य मुक्त पथ। माध्य मुक्त पथ क्या है? कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी माध्य मुक्त पथ कहलाती है। पथ मतलब रास्ता, दूरी वही। ठीक है, तो माध्य मुक्त पथ। इसके बाद श्रांतिकाल। श्रांतिकाल क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के क्रमागत किन्हीं दो टक्करों के बीच लगा समय श्रांतिकाल कहलाता है। समझ में आया? एक परिभाषा और बता देते जो बहुत बार पूछा जाता है। क्या? अनुगमन वेग। ध्यान से सुनिए, अनुगमन वेग। ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, अच्छा एक बात सुनो, अभी आप लोग कह रहे हो कि आवेश, पिछले वीडियो हमने देखा, वैसे भी आप लोग जान रहे हो विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कब उत्पन्न होती है? जब आवेश प्रवाहित होता, आवेश गति करता, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो भाई चालक है, कोई चालक है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो अनियमित रूप से गति भी कर रहे हैं, तो विद्युत धारा क्यों नहीं उत्पन्न हो रही है? मतलब कहते हो ना कि लाइट आएगी तब पंखा चलेगा, फैन चलेगा ना, लाइट आएगी तब। तो वो चालक है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन भी हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन गति भी कर रहे हैं, तो विद्युत धारा नहीं मतलब प्रवाहित हो रही है, बल्ब नहीं जल रहा है, फैन नहीं चल रहा है ना। क्यों ऐसा होता है भाई? मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन मतलब ऋण आवेश, आवेश ही गति कर रहा है। समझ रहे हैं? तो देखिए ऐसा क्यों होता है कि जब तक उसको बाह्य स्रोत से नहीं जोड़ा जाता, मतलब विद्युत धारा जब तक उसमें क्या कहते हैं, बैटरी से उसको नहीं जोड़ा जाता, किसी स्रोत से नहीं जोड़ा जाता, तब तक यही मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है ना वो अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। जब बैटरी से जोड़ देते हो, विद्युत स्रोत से जोड़ देते हो, तब वही उसी चालक में जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो नियमित रूप से गति करने लगते, एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं। समझ में आया? जब किसी चालक तार को किससे जोड़ते हो? बैटरी से जोड़ देते हो, तब मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियमित वेग से गति करने लगते हैं। इसी नियमित वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। बहुत बार पूछा जाता है भाई अनुगमन वेग, इसको वीडी से दिखाते हैं। किससे? वीडी से। अनुगमन वेग क्या है, समझ में आया? देखिए ये चालक है, जब किसी चालक तार को क्या करते हैं, ऐसे याद रखोगे भैया तो आसानी से परिभाषा याद रहेगी। क्या है? चालक है, यहीं दिखा दो, ये चालक तार है ना, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति कर रहे हैं। जब इस चालक को किससे जोड़ देंगे? बैटरी से जोड़ देंगे, तब क्या होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन नियमित वेग से गति करने लगेंगे, एक नियमित वेग से गति करने लगेंगे, है ना। जैसे बकरी चराते हुए देखे हो ना, वो अनियमित रूप से जा रही है ना, डंडा से चलो लाइन में आ जाओ, ऐसे जाओ, समझ गए। तो ये जो सेल है ये इन इलेक्ट्रॉनों को लाइन में ले आने का काम करता है। क्या करता है? एक लाइन में ले आने का काम करता है, एक नियमित रूप से गति करने के लिए प्रेरित करता है। और जब ये नियमित रूप से गति करने लगते हैं तब विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होती है। समझ में आया?
इसमें तब विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अनुगमन वेग और विद्युत धारा में क्या संबंध है। ठीक, तो ये चारों पांचों छह परिभाषा याद रहेगी ना। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।